आज 1 जुलाई 2024 को नई आपराधिक न्याय व्यवस्था के नए कानून लागू कर दिए गए हैं। इन नए कानूनों को लागू करने से पहले आज कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान विपक्ष का कहना है कि 146 सांसदों को सस्पेंड करके इस कानून को बनाया गया है। ये नए बने कानून सारे कॉपी पेस्ट किए गए कानून हैं। इस दौरान विपक्ष चाहता है कि ये नए बने कानून वापस लिए जाए, क्योंकि ये सारे कानून विपक्ष के खिलाफ बनाए गए कानून हैं। नए बने कानून से संबंधित आपको इस वीडियो में अनेक प्रकार की जानकारियां मिलेंगी तथा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो अभी भी डाउट में हैं उनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्या रिमांड का समय बढ़ा दिया गया है या फिर वही है, एफआईआर दर्ज होने से लेकर के सुनवाई तक का समय किस प्रकार से बढ़ाया गया या फिर भी वही है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि नए बने आपराधिक न्याय व्यवस्था कानून किन किन प्रोसेस से गुजरे हैं। सबसे पहले 12 दिसंबर 2023 को 3 कानूनों में बदलाव के बिल संसद में पेश कर दिए गए। इसके बाद संसद से तीनों विधेयक पारित हुए। ये कार्य 21 दिसंबर 2023 को हुआ। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयक को मंजूरी दे दी गई। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है उसके बाद में कानून लागू हो जाते हैं। इसके बाद इन कानूनों को घोषित करने की तारीख बता दी जाती है। 24 दिसंबर 2024 को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित कर दी थी। ये कानून लागू करने की जो तारीख है आज यानी 1 जुलाई 2024 की है। 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू किए गए। आगे हम जानते हैं कि ये 3 नए आपराधिक न्याय व्यवस्था कानून कौन कौन से हैं और किस प्रकार से पहले की तुलना में ये अलग हैं। पहला कानून जो आज लागू किया वो है भारतीय न्याय संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता पहले भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था और ये आईपीसी सेक्शन 1816 और इसमें कुल 311 धाराएं थी। अब इसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है और बीएनएस 2023 जिसमें 358 धाराएं हैं। दूसरा कानून जो लागू किया वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह कानून पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था, सीआरपीसी 1898 जिसमें 484 धाराएं थी। अब इसे भारतीय संहिता सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, बीएनएसएस 2023 जिसमें कुल 531 धाराएं हैं। तीसरा आपराधिक न्याय व्यवस्था कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों नए कानून को लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये कानून 146 सांसदों को सस्पेंड करके बनाए गए हैं। साथ में ये सारे कानून पहले के ही कॉपी पेस्ट कानून हैं। ये सारे कानून बिना चर्चा के बनाए गए कानून हैं और विपक्ष चाहता है कि इन कानूनों को वापस से लिया जाए। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे कि क्या रिमांड का समय बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि रिमांड का समय नहीं बढ़ाया गया है, वही रखा गया है 15 दिन। साथ में जो एफआईआर दर्ज करने से लेकर के सुनवाई तक का जो समय है वो तय कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। अब आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो विपक्ष के द्वारा बातें कही गई हैं, जो डिमांड रखी गई हैं, क्या सही है या फिर गलत, अपना निर्णय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर सूचना आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद।